हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्या करें, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन्स स्टेटमेंट फर्स्ट एज असर्शन एंड स्टेटमेंट सेकंड एज रीजन and has following four choices A, B, C and D. Only one of which is correct answer. Mark the correct choice. चलिए A नंबर कब आप चूज करेंगे? जब स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू हो, स्टेटमेंट टू भी ट्रू हो और स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। बी कब चूज करेंगे? जब स्टेटमेंट वन ट्रू हो, स्टेटमेंट टू भी ट्रू हो बट स्टेटमेंट टू इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। सी कब चूज करेंगे? जब स्टेटमेंट वन ट्रू हो और स्टेटमेंट टू फॉल्स हो। डी कब चूज करेंगे? जब स्टेटमेंट वन फॉल्स हो और स्टेटमेंट टू ट्रू हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से देखते हैं क्या कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट कि द एरिया, ये डेल्टा से डिनोट कर रहा है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ बेस ए एंड इक्वल साइड बी बी इज गिवन बाय दिस। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे हुए थे आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। स्टेटमेंट टू देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इसका सेमी पेरीमीटर एस है और साइड्स ए बी सी है, उसका रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है, ये भी ट्रू है। और इसी का ना यूज करके हम लोग ये ला सकते हैं, इसलिए यूज करके ये ला सकते हैं, तो दैट मींस ए नंबर चूज करेंगे क्योंकि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कर रहा है कि द एम्पलीट्यूड पी द एल्टीट्यूड पी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग इच साइड ए इज गिवन बाय दिस। तो हम लोग जब साइड ए है तो एल्टीट्यूड जो होता है √3/2 इंटू साइड होता ही है, बिल्कुल ट्रू है। तो स्टेटमेंट टू क्या कर रहा है कि इफ P is the altitude of equilateral triangle then the area of triangle is P स्क्वायर बाई में √3। P एल्टीट्यूड है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना जी, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू है। एरिया के लिए आपका हो जाता है फॉर्मूला, है ना, क्योंकि एल्टीट्यूड अगर P है तो अगर हम लोग इसके साइड की बात करें तो एल्टीट्यूड की बात करें तो √3/2 इंटू साइड होता है। तो यहाँ से आपका साइड क्या आ जाएगा? 2p/√3। तो एरिया क्या आ जाएगा? √3/4 2p/√3 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा √3/4 इंटू में 4p² बाई में 3, ये √3 हो जाएगा और यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो p² ये सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखिए 29 में। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कर रहा है? द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल the length of whose altitude is 6 सेंटीमीटर is 12√3 सेंटीमीटर। देखिए एल्टीट्यूड दिया है और ये एरिया दिया है, ये सही है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या होता है? √3/2 इंटू में साइड, ये ना होता है जी, इक्वल टू में 6। तो यहाँ से साइड का स्क्वायर नहीं, सिर्फ साइड, तो यहाँ से साइड क्या हो जाएगा? तो ये 12 और बाई में √3 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो एरिया की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर, यानी कि 12/√3 का स्क्वायर, तो यानी आ जाएगा √3/4 इंटू में 144 और बाई में यहाँ पे ये 3। तो अब देखिए इसे हम लोग 4 से इसको काट सकते हैं, कितना टाइम्स में कट जाएगा जी? तो 4 3 12 और आपका आ जाएगा आपका कितना 4 3 12 2 बचेगा और आपका आ जाएगा 7 टाइम्स में ये हो जाएगा। ठीक है ना जी, यानी आ जाएगा 6 टाइम्स में आ जाएगा, 4 6 24 है ना। 3 से इसको काट सकते हैं, कितना बार में कट जाएगा? 12 टाइम्स में, यानी कि 12√3, बिल्कुल सही है। 12√3 होगा ना एरिया, चलिए ट्रू है। स्टेटमेंट टू देखिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है और जिसका एल्टीट्यूड P हो वो p² √3 है, बिल्कुल ये सही है। और देखो ना, इसी में अगर रख दें 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। हम लोग एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जब एल्टीट्यूड दिया हो तो यहाँ p² √3 कर दें, यानी कि 6 का स्क्वायर और बाई में √3 कर दें, यानी कि 36 बाई में √3। इसको काट सकते हैं या फिर डिनोमिनेटर का रेशलाइज कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 12√3। तो बिल्कुल ये भी सही है और इसी का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, इसलिए इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं ट्रू है कि नहीं। एरिया दिया है तो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, इक्वल टू में दिया है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये √3 से √3 कैंसिल, 4 जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 144 यानी कि 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से साइड आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो साइड 12 है तो पेरीमीटर 3 इंटू साइड तो 36 हो जाएगा ना, 12 3 जा, बिल्कुल ये ट्रू है। फिर क्या कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 72 सेंटीमीटर देन द एल्टीट्यूड इज 8√3। पेरीमीटर 72 दिया है तो 3 इंटू साइड पेरीमीटर होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये जगह डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? 24 सेंटीमीटर साइड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है? √3/2 इंटू में साइड। ठीक है ना जी, इसे हम लोग काट सकते हैं ये 12 टाइम्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए ये फॉल्स हो जा रहा है,
ठीक है, तो यहाँ इसका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला फॉल्स ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट में द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 24 सेंटीमीटर एंड ईच इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एरिया जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जिसका बेस दिया हो, ठीक है, और उसका इक्वल साइड जो दिया हो, ठीक है ना जी, तो हम लोग जानते हैं, तो इसका बेस और बाई में 4 रूट अंडर 4 इंटू में जो इसका बेस होता है उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से जी, तो वो जो इक्वल साइड होता है, इक्वल साइड, ठीक है ना जी, उसके स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस में 24 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं, अगर समझिए ना, अगर यहाँ पर बेस जो है ए दिया हो और इक्वल साइड बी दिया हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a बाई 4 रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसी पे मैंने ये सेट कर दिया, तो ये आ जाएगा 6, अंदर देखिए क्या जाएगा 13 का स्क्वायर 169 में 4 से मल्टीप्लाई तो आपका 676, और यहाँ 24 का स्क्वायर जो होगा ये 576, तो रूट अंडर ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 यानी कि वो 10 हो जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बिल्कुल ट्रू है ना। और यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस ए एंड इक्वल साइड बी, तो उसके लिए ये ना फॉर्मूला होगा, बट यहाँ पे देखिए b बाई 4 कर दिया, बस इसमें यही, यहाँ पे a की जगह b की जगह a हो गया, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कर रहा है, इफ साइड ऑफ ए रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए रोम्बस से हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना जी, सपोज कर लेते हैं कि ये रोम्बस है ए बी सी डी, वन डायगोनल इसका 16 है, तो इधर 8 और इधर 8 कर देंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली, और साइड 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ओ बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर और माइनस ओ ए का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो ये रूट 36 आ जाएगा यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो ओ बी 6, तो यहाँ से बी डी कितना आ जाएगा 6 12 सेंटीमीटर, डबल हो जाता है ना ओ बी का। चलिए, तो डायगोनल दिया है तो 1/2 d1 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 16, फर्स्ट डायगोनल सेकंड 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग काट सकते हैं कितना टाइम्स में, 8 टाइम्स में, ठीक है, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बिल्कुल ये ट्रू है। अगला देखिए क्या कर रहा है कि स्टेटमेंट सेकंड, द बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर द एरिया। तो देखिए एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का, वो बेस और इनटू में क्या होता है जी, उसका एल्टीट्यूड का प्रोडक्ट होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये 35 आएगा ना कि 30 आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन थे, मैंने सारे आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, और आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते पढ़ सकते। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।